नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज मैं बात करूंगा कि एक और हेल्थ से रिलेटेड नए वीडियो के साथ में आपके साथ आज मैं बात करूंगा कि समय के अनुसार से जो हमारे शरीर में कई लोगों को देखने को मिलता है कि मांसपेशियों में जकड़न सी होना, शरीर में सदा कमजोरी बने रहना, रुक रुक के बुखार का आना। क्या आपको भी लगता है ऐसा कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मेरे पैरों और हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है? क्या आपको भी लगता है कि हड्डियों में दर्द होता है? तो कहीं आप भी तो मलेरिया के शिकार तो नहीं? जी सही सुना। आज मैं बात करूंगा मलेरिया पे कि मलेरिया मुझे किस वजह से होता है, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और मुझे खाने पीने में क्या ध्यान देना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और उसमें मलेरिया को मैं कैसे दूर भगाऊं, वो भी प्राकृतिक रूप से। मलेरिया आखिर है क्या, कैसे फैलता है मलेरिया? मलेरिया का फीवर जो है वो होता कैसे है, कैसे आता है? तो इस चीज़ की मैं बात करूंगा आज, इस टॉपिक पे बात करूंगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई भी फीवर, ठंडी लग के आ रहा है, और कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ कारण ये होते हैं कि आज फीवर आया, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, एक दिन छोड़ के आना या 3 दिन छोड़ के आना। कभी कभी यहाँ तक देखा जाता है कि आपको फीवर जो है वो हफ्ते में एक बार आता है, लेकिन इतना भयानक फीवर आता है, उसमें इतना पेन होता है, पूरा शरीर हमारा जो है वो टूट जाता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के साथ साथ में हमारी बुखार जो है वो लेकर के चला जाता है। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गई, ना तो पानी पीने की इच्छा करेगी, ना आपको कुछ खाने की इच्छा करेगी। इन चीज़ों में भी हमको जो है मलेरिया बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं इसको समझ लेते हैं कि अरे कुछ नहीं, क्या है, फीवर है, छोड़ो, आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे। इसी तरीके से टालते टालते उन्हें सप्ताह गुजर जाते हैं। उसके बाद में वो समस्या उतनी ही विकराल रूप धारण कर लेती है, फिर वो इतना जटिल हो जाता है कि हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है। उसमें हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं रहती है कि वो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ही नहीं रहता है कि किसी भी तरीके से हम इस बीमारी से लड़ सकें। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हमारे ब्लड में, आपके ब्लड में मौजूद लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, वो उनको डैमेज करने लगती है ये मलेरिया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि ये मच्छर कैसे काटता है? क्या मच्छर से फैलता है? नहीं, मच्छर से नहीं फैलता। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऐसे पर्सन को मच्छर ने काटा जिसको पहले से वो मलेरिया से गुजर रहा है, जो व्यक्ति पहले से मलेरिया से गुजर रहा है उसको मच्छर ने काटा, तो उस मच्छर के अंदर जो ब्लड गया वो मलेरिया वाले व्यक्ति का जो ब्लड है वो उसके मच्छर में गया। उस मादा मच्छर ने क्या किया, आपको भी काटा। वो ब्लड जो उस मच्छर के अंदर गया, उस मच्छर ने वो ब्लड आपके अंदर इंसर्ट किया। उससे क्या होता है, हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं उन पर काफ़ी डैमेजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको कई गंभीर तरीके से इसके सिम्टम मुझे दिखाई देते हैं शरीर पे। जैसे शरीर का टूटना, चक्कर आना, ठीक है, जी मचलाना, ठंडी लग कर के रुक रुक के फीवर आना, हाथ पैरों में बेशुमार दर्द होना, हड्डियों में भी दर्द होना। कभी कभी तो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 1 2 3 दिन छोड़ छोड़ के भी फीवर आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शहरी क्षेत्र या गांव क्षेत्र के कुछ लोग हैं वो इसको ये भी समझ लेते हैं कि बरसात के मौसम में भी फीवर आता है लोगों को, तो वो इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि इसके साथ में जो है इस टाइम मलेरिया का फीवर चल रहा हो। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि बरसात के मौसम में ऐसे कई फीवर हैं जो साथ में आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया ही हो। जैसे बरसात के मौसम में अधिकतर मुझे वायरल फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया भी हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे मुझे देखने को फीवर मिलते हैं। लेकिन इनको अगर आप सही तरीके से पता करना चाहते हैं आखिर कौन सा फीवर है, तो उसके लिए मैं ये आपको बताऊंगा कि आप ब्लड का
सैंपल लेकर के और टेस्ट करा लें, डायग्नोज करा लें, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे फीवर कौन सा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इसके चक्कर में पड़े रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मुझे डेंगू हो गया होता है वायरल और डेंगू की दवाई खा रहे होते। मलेरिया का जो मच्छर है वो सबसे अधिक मुझे रात्रि के समय काटता है, क्योंकि रात्रि के समय हम सो रहे होते हैं और इसी बीच में इस मच्छर का जो है फॉर्मेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा करता है, आराम से काट सकता है, आराम से ये हमारे शरीर में अपने ब्लड को छोड़ सकता है। इसलिए रात्रि के समय जब भी आप जहाँ पर भी अगर आप बंद कमरे में लेटते हैं तो इसके कई ऐसे आज की डेट में उपकरण चल रहे हैं जिनसे हम मच्छरों को भगा सकते हैं। जैसे आप मोर्टीन हो गया, मोर्टीन लगा दीजिए, जैसे कि एक रूम है, अगर आप रूम में लेटते हैं तो मोर्टीन लगा दीजिए। कई ऐसे स्प्रे आते हैं जो मच्छर को बाहर भगाने में बहुत ही मतलब सहायता प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ में सबसे अच्छा है कि अगर आप सबसे अच्छी सावधानी बरतना चाहते हैं तो आपके लिए यही है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अच्छा, मलेरिया के समय हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, खाने पीने की किन चीज़ों से मुझे जो है अधिक बचाव करना चाहिए? तो इस कंडीशन में आपको जो भी अधिक हैवी चीज़ें हैं उनसे मुझे बचाव करना चाहिए। देन अगर आप चिकनी चीज़ें खा रहे हैं तो उनसे आप बचाव करें। मलेरिया के समय में खाने पीने की किन चीज़ों पर सबसे अधिक बचाव करना चाहिए? तो नंबर 1 में आता है कि सबसे अधिक हैवी चीज़ों का मुझे बचाव करना है। जो भी हैवी फूड्स हैं उनका बचाव करना है। तली हुई चीज़ों को हमें कम से कम प्रयोग करना है। देन थर्ड वन आता है कि जो भी बाजारू चीज़ें हैं, समोसे हो गए, जो भी टिक्की हो गई, चाट मसाला, मसालेदार सब्जियां जो भी हैं या मसालेदार जो भी हम बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें हैं उनका मुझे बचाव करना चाहिए। और हो सके तो आप जितने भी जंक फूड हैं, जंक फूड हो गया और ऑयली फूड हो गया, मिठाई हो गया, बाज़ार वाली मिठाई हो गई, इन चीज़ों का भी आपको बचाव रखना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं मलेरिया में आयुर्वेदिक या ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जो मैं अपने आप प्रयोग कर सकता हूँ जिनसे मुझे बचाव मिल सके। उसमें सबसे अच्छा है कि आप कुछ नीम की पत्तियों को लीजिए, लगभग 40 से 50 नीम की पत्तियों को लेकर के आप 1 लीटर पानी में उबालिए। उबालने के बाद में उस पानी का क्वांटिटी जब 1/3 मतलब 750 ml के समथिंग रह जाता है तो उस पानी को आप छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। या सेकंड वन आता है इसका कि आप गिलोय के तनों को लीजिए, लगभग 100 ग्राम गिलोय के तने, और 1 लीटर पानी में डाल के इनको उबाल लीजिए। उबालने के बाद में आप जो है पानी लगभग आधा रह जाए, उस आधे पानी को दिन में 3 बार यूज़ करिए। ये को आप 4 से 5 दिन करिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। एक पौधा होता है चिरायता, अगर चिरायता का देखा जाए तो आप उसको 1 कप पानी में चिरायता की कुछ पत्तियों को लेकर के, लगभग 7 से 8 पत्तियों को लेकर के, या 1 चम्मच मान लीजिए आप, 1 चम्मच लेकर के उसको चिरायते को पानी में डाल दीजिए 1 कप पानी में, और सुबह के समय उस पानी को, चिरायते की पत्तियों को निचोड़ के उसी पानी में उस पानी को छान लीजिए और छान के उस पानी को दिन में 3 बार पीजिए। बहुत ही आपके लिए लाभ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, और जिन लोगों को या किसी को भी इस प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हो और उनको आप शेयर करें। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य